आज प्यारे बच्चों, आज बेटा मैथ्स खजाना के आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करें। प्रीवियस लेक्चर में 35 तक हो गए थे। इससे आगे के क्वेश्चन देखिए वन बाय वन। तो बेटा ये जो हमारे पास है पहला, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। बेटा y गिवन है आपको टेन इनवर्स सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज दिस। डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन ये दिया हुआ है टेन इनवर्स सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। प्यारे बच्चों, इनवर्स ज्योमेट्री बेस्ड आपको पता है कि कोई भी फंक्शन आएगा तो डेरिवेटिव आप पहले स्टेप में नहीं लेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से प्यार से कई बार गाइड किया हुआ है, कभी भी नहीं लेना। हमें पहले क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। बट ये यहाँ पर इस फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, साइन कॉस में चेंज किया इसको तो वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट किया बेटा, एंड दिस इज टाइम वर्स वन प्लस साइन। बेटा अगर साइन थीटा को हम यहाँ पे चेंज करके ऐसे लिख लें कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, सिमिलरली कॉस को चेंज किया हमने साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, वन प्लस कॉस क्यों किया सर? ताकि इसमें हाफ एंगल फार्मूला इजिली अप्लाई कर पाए। इवन हाफ एंगल फार्मूला इधर भी लगा सकते थे बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब वन प्लस कॉस अगर हम हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हैं तो बेटा जी ये आ गया टेन इनवर्स वन प्लस कॉस, इट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, इस एंगल का हाफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, डिनोमिनेटर में साइन का हाफ एंगल फार्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा जी नोटिस कीजिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है सर? टू से टू कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो फंक्शन आपके पास चेंज होकर आ रही है टेन इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू बाय साइन ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। तो ये आ गया बेटा टेन इनवर्स दिस इज कॉट ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। अब फंक्शन देखो यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ पे अंदर है बेटा कॉट। तो अगर ये दोनों की रेशियो सेम होती तो ये एलिमिनेट हो जाता। आप यहाँ पर कॉट को चेंज कर सकते हैं। यू कैन टेक कॉट थीटा को बदल के हम लिख सकते हैं टेन की फॉर्म में। आपने इसको चेंज किया बेटा, ये आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट थीटा को चेंज किया टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा। लो प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स सर टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। नाउ टेन से टेन एलिमिनेट, रिजल्ट आ गया पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? कांस्टेंट है जीरो, इसका डेरिवेटिव वन बाय टू। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली आपका रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा जी? वो आ रहा है वन बाय टू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। y आपको दिया हुआ है सर टेन इनवर्स साइन एक्स ओवर वन प्लस कॉस एक्स, अगेन इनवर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फंक्शन को पहले स्टेप में डिफरेंशिएट कभी भी नहीं करना गलती से, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें, दिस इज टाइम वर्स साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस, इट इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, या बेटा टेन इनवर्स कॉस से कॉस कैंसिल आउट, इट इज साइन ऑफ एक्स बाय टू बाय कॉस ऑफ एक्स बाय टू, या बेटा टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू। तो फाइनली ध्यान से देखिए फंक्शन आपके पास है बेटा एक्स बाय टू, एंड व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? सर डेरिवेटिव का आंसर आ गया आपका वन बाय टू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इनवर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली आपके सामने आ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें कि पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना।
तो बेटा जी ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन ये बना हुआ है टेन इनवर्स सर x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ये वाला सेम एक्सप्रेशन यहाँ बना हुआ है x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। सर क्या होगा ये, इट इज टाइम वर्स x माइनस टाइम वर्स वाई। तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x यानी टाइम वर्स 1 माइनस टाइम वर्स y, इट मीन दिस। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, दिस इज पाई बाय 4 माइनस टाइम वर्स x। क्या होगा प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा बेटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज द डेरिवेटिव। ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पहले स्टडी की हुई है। साइन इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाय 3, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, बेटा ये तो पाई बाय 2 होता है। आप सबको पता होना चाहिए बेटा साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, सर जीरो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला केस आ गया, देखिए बेटा डेरिवेटिव लेना है log 10x से। लो बेटा dy बाई डी एक्स, सर log 10x का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं बेटा। log 10x का क्या होगा, 1 बाई 10x एज पर चेन रूल 10x का डेरिवेटिव सीकेंड। अब इसको साइन कॉस में चेंज करके देखो, यहाँ से कन्वर्ट करके जो भी लिखा है रिजल्ट वो 2x की फॉर्म में है, एंगल डबल है। तो चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा, साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन टू थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन टू थीटा बन जाएगा अगर हम 2 से कर दें मल्टीप्लाई डिवाइड, तो प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आ गया रिजल्ट, एंड व्हाट इज दिस इज 2 1 अपॉन साइन 2x, इट मीन्स द रिजल्ट इज 2 cosecant 2x। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव होता है, कुछ और नहीं होता, ध्यान रखना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना बेटा इसका, y आपको देंगे log ऑफ रूट एक्स टू द बेस रूट एक्स। भाई log ऑफ a टू द बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आप सबको पता है। log ऑफ a टू द बेस b, ये किसके इक्वल होता है, ये log a बाई log b। और अगर a और b दोनों सेम हो जाएं, दोनों सेम हो जाएं तो बेटा ये क्या आएगा, log a बाई log a यानी 1। तो सर ये log a टू द बेस a, इट विल इज 1। नाउ डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेरिवेटिव इसका निकालना बेटा, डेरिवेटिव निकालना है आपने अब साइन इनवर्स cos x का। अब एक बच्चा सिंपली डेरिवेटिव पहले स्टेप में ले ले, अरे भाई देखो फंक्शन थोड़ा इजी बन सकता है, cos थीटा है यहाँ साइन है, दोनों अगर सेम हो तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम साइन इनवर्स cos x को चेंज करके लिखा हमने साइन ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, सर cos थीटा। अब प्यारे बच्चों ये आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका लेना है डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का 1, फाइनली माइनस 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फंक्शन ये दिया गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन। सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है आपको साइन इनवर्स रूट एक्स का। तो सर डेरिवेटिव लें इसमें, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस
इनटू में डेरिवेटिव उसका जो x के प्लेस पर है, मीन डेरिवेटिव ऑफ रूट x। एंड बेटा ये क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट, दिस इज 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो चेक करो बेटा कौन सा ऑप्शन बन गया ये, ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट। ध्यान से देखो, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cosecant प्लस cot, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cosecant प्लस cot। मैं फिर रिपीट करूं, देखो अभी जो कॉन्टिन्यूसली जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इनवर्स से कनेक्टेड ज्यादा आ रहे हैं। अब इनवर्स फंक्शन अगर आपका है तो इस फंक्शन को सबसे पहले आपने इजी बनाना है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव पहले स्टेप में नहीं लेना। बेटा जी इसको अगर हम चेंज कर दें, साइन कॉस में बदल दें, तो ये आगे 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। फंक्शन आगे बेटा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस, इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो बेटा ये आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सर 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो ये आ गया बेटा जी कॉस एक्स बाय 2 बाय साइन एक्स बाय 2। एंड रिजल्ट आ गया बेटा दिस इज tan इनवर्स, दिस इज cot ऑफ x बाय 2। tan इनवर्स एंड या cot दोनों अपोजिट ई रेशियो हैं, तो cot थीटा को अगर हम चेंज कर लें यहाँ, अगर इस cot थीटा को हम बदल लें बेटा, ये आ गया tan इनवर्स, cot को चेंज किया, दिस इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो सर फंक्शन आ गया आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। सर डेरिवेटिव क्या होगा इसका, dy बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों दिस इज माइनस 1 बाय 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव cos 2x के रिस्पेक्ट में निकालना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इट इज अ पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर हम sin x को u मान लें, cos ऑफ 2x को v मान लें, इसको u और इसको v यूज किया, तो डेरिवेटिव आपको sin x का निकालना है बेटा with respect to cos 2x, it means this is derivative of u with respect to v। तो सर मैं इस फंक्शन को देखें तो दोनों में पैरामीटर चल रहा है अब x, तो दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x पहले। तो यहां हमने क्या किया बेटा, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकाला, du बाई डी एक्स का रिजल्ट आ गया बेटा यहाँ पे cos x, यहाँ पे dv बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एज पर चेन रूल इसका डेरिवेटिव दैट विल बी 2, एंड du बाई डी एक्स बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये ध्यान से देखें, ये du बाई डी एक्स ओवर dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स यानी cos x, एंड दिस इज माइनस 2 साइन 2x। अब आप चेंज करना चाहें, साइन 2 थीटा अगर हम यूज कर लें हाफ एंगल फॉर्मूला, तो सर ये आ गया साइन 2 थीटा का रिजल्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर माइनस 1 बाय 4 साइन एक्स, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। log x to the base a, log a to the base x, log x to the base x and log a to the base a। अब डेरिवेटिव बताना बेटा, फंक्शन आपको दिया गया log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ a टू द बेस x, एंड बेटा log x टू द बेस x, log ऑफ a टू द बेस a। आपको पता है बेटा ये दोनों की वैल्यू, सर इन दोनों की वैल्यू तो क्या होगी, सर ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, जब भी सेम होगी तो उसका आंसर 1 होता है। तो ये फंक्शन आपने बदल के लिख दिया बेटा ऐसे, log ऑफ x बाई log a, इसको आपने लिख दिया बेटा log ऑफ a बाई log x, एंड सर ये आ गया 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो बेटा प्यारे बच्चों ये log a तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, आप डेरिवेटिव सिर्फ log x का लेंगे यहाँ,
डिफरेंशिएट करें तो बेटा ये 1/log ए तो बाहर आ जाएगा, आपको सिर्फ वेरिएबल टर्म इसका डेरिवेटिव लेना है एंड दैट विल बी 1/x। और यहां देखें तो log ए कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर ले लिया, फंक्शन रह गया 1/log x एंड 1/log x का डेरिवेटिव माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, एज पर चेन रूल log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, ये 0। तो रिजल्ट कौन सा मैच कर रहा है, 1/x log a एंड सर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ध्यान रहे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, सर इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे बतानी है, सो दैट दिस फंक्शन में बी कॉन्टिन्यूस एट 0। अगर फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है बेटा। इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बेटा, अगर एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या मैं ये कहूं LHL RHL को अगर हम कंसिडर ना करें तो लिमिट x अप्रोच 0 f ऑफ x, सर किसके इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वही फंक्शन की वैल्यू 0 पे होगी बेटा। तो लिमिट x अप्रोच 0, फंक्शन आपको दिया गया बेटा ये e रेज़ टू पावर 2x 3 रेज़ टू पावर 2x ओवर x, यही होगा फंक्शन का आंसर 0 पे। तो इसको सॉल्व कर लेना है, वो इसका आंसर होगा। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएं बेटा, अगर हम एल हॉस्पिटल रूल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बेटा ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट अगर हम 0 रखते हैं तो ये फंक्शन अगर x 0 यहाँ रखें तो e की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में कंप्लीटली 0/0 की फॉर्म बन रही है। दैट्स वाई ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको बताया था कि इस रूल के अंदर क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लो और इस वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट रख दो। तो न्यूमरेटर का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2 e की पावर 2x, सर ये आएगा आपका a रेज़ टू पावर x का a रेज़ टू पावर x इंटू लॉग ए, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का डेरिवेटिव मल्टीपल में 2 और आ जाएगा, अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो बेटा यहां पर अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखो, वो आएगा बेटा फंक्शन का रिजल्ट 0 पे। अगर मैं x को 0 रख देता हूं तो हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 0, सर 3 की पावर 0 log 3 इंटू में 2। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया 2 माइनस 2 log 3, 2 माइनस 2 log 3 को आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ गया 1 माइनस log 3, एंड बेटा 1 को आप लिख सकते हैं यहां पर log e माइनस log 3, तो यार बेटा log a माइनस log b, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एक फंक्शन f(x) 2x दिया हमें, gx आपको ये दिया हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ये जो पहला फंक्शन आपको दिया गया है, सर ये जो फंक्शन आपके पास है ये है आपका पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। दोनों फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो तो उनका एडिशन, अगर ये फंक्शन f और ये g कॉन्टिन्यूस तो इनका एडिशन, इनका डिफरेंस, इनका मल्टीपल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एडिशन, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीपल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है। अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है तो सर वो फंक्शन आपका इनका डिवीजन फॉर्म है। और सर यही आपसे पूछा, ये एडिशन है, ये डिफरेंस है, ये मल्टीपल, ये तो कॉन्टिन्यूस होंगे, डिसकॉन्टिन्यूस कौन सा हो सकता है, सर वो डिवीजन फॉर्म हो सकती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि अगर gx अपॉन में fx आप देखेंगे जो डी ऑप्शन में लिखा है, तो प्यारे बच्चों ये x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाए। तो ये फंक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा gx बाय fx अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ जाए। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये तीनों में से कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ऑप्शन ए बी सी में से। नेक्स्ट है बेटा,
इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है सर इसके रिस्पेक्ट, कॉस इनवर्स सर 2x² - 1 का डेरिवेटिव निकालना है और किसके रिस्पेक्ट, कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट। तो लेट दिस इज u, लेट दिस इज v। आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट हमें पता है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो भी सब्स्टिट्यूट करके। अगर हम x को यहाँ पर cos थीटा मान लें, cos थीटा मान लें, तो बेटा ये फंक्शन आ गया आपका cos इनवर्स 2 cos² थीटा -1। बेटा जी ये फंक्शन बन गया आपका cos इनवर्स cos 2 थीटा, द फंक्शन इज 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से लेके अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये आ गया 2 cos इनवर्स x। तो बेटा आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है और वो भी सर इसके रिस्पेक्ट निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, इसका डेरिवेटिव आ गया बेटा आपका -2/√1 - x²। सर v का डेरिवेटिव आ गया आपका -1/√1 - x²। प्यारे बच्चों द आंसर इज 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने u का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया पहले अलग से विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया -2/√1 - x² बेटा जी। सिमिलरली dv/dx कैलकुलेट किया तो ये आ गया बेटा -1/√1 - x²। फंक्शन की वैल्यू 1 पे गिवन है, डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सर log ऑफ f ऑफ 5 की पावर x का डेरिवेटिव निकालना है और वो भी किस पे, 0 पे। तो अगर फंक्शन ये है तो मुझे dy/dx की वैल्यू निकालनी है बेटा जी, वो भी किस पे, 0 पे। तो आइए बेटा, फंक्शन 1 पे दे रखा है आपको 4 एंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे दे रखी है सर किसके इक्वल, 3। ध्यान रखना, तो ये दो वैल्यूज आपको गिवन है बेटा। और डिफरेंशिएट करें इसे, डेरिवेटिव लिया log x, सर डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इनटू में डेरिवेटिव इसका दैट इज f' 5 की पावर x। चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे सर, 5 की पावर x का। तो बेटा dy/dx इट इज 1/f ऑफ 5 की पावर x, इट इज f' 5 की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव सर a की पावर x इंटू लॉग a। तो सर डेरिवेटिव निकालना है 0 पे। अब dy/dx में x को 0 से रिप्लेस कर दें आप। जब x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, बेटा ये आ गया f' 5 की पावर 0 यानी 1 अपॉन में फंक्शन की वैल्यू 1 पे 5 की पावर 0 एंड log 5। तो बेटा फाइनली आपका डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देखें सर f'1 अपॉन में f ऑफ 1 एंड दिस इज log 5। f'1 की वैल्यू क्या है, दिस इज 3, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 4 एंड इट इज log 5, 3/4 log 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। e की पावर x प्लस वाई इसके इक्वल दिया बेटा। अब डेरिवेटिव निकालना है कि इनमें से कौन सा डेरिवेटिव का रिजल्ट है। e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई, टेकिंग log बोथ साइड, log ऑफ e की पावर x प्लस वाई log ऑफ x इंटू वाई, ये आ जाएगा बेटा x प्लस वाई log e, दिस इज log x प्लस log y, log a प्लस log b, log a b होता है। तो ये x प्लस वाई, दिस इज log x प्लस log y, ये आ रहा है बेटा। अब डिफरेंशिएट करें तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव सिमिलरली बेटा log x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका 1/y इंटू में dy/dx। अब बेटा dy/dx को कॉमन ले लें, डेरिवेटिव इसमें भी है और इसमें भी है, तो dy/dx माइनस में 1/y dy/dx। राइट साइड क्या आएगा बेटा, इसको राइट साइड लिया तो 1/x - 1, राइट। तो बेटा ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है, ध्यान से देखो क्या रहे, dy/dx कॉमन लिया यहां से
1 minus 1 upon y. This is 1 minus x upon x. dy by dx. y minus 1 upon y. This is 1 minus x upon x. तो सर dy by dx का आंसर आपके पास आ रहा है y इंटू 1 माइनस एक्स ओवर x इंटू में y माइनस 1. चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है. y इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू वाई माइनस 1. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लो बेटा जी, फंक्शन ये दिया गया, डेरिवेटिव निकालना है. फंक्शन देखें थोड़ा सा, अगर इसी में हम डिफरेंशिएट करेंगे इसी पहले स्टेप में, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा. हमेशा जो फंक्शन जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में डेरिवेटिव लेना जरूरी नहीं होता. यू आर टू डिसाइड कि आपको डेरिवेटिव लेने के पहले फंक्शन को इजी बनाना है या पहले स्टेप से डेरिवेटिव लेना है. तो यहाँ ध्यान से देखें, अगर इस फंक्शन में हम रूट दिया हुआ है रैशनलाइज कर लें तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा बेटा. रैशनलाइज के इसको रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. तो बेटा y आपके पास आ जाएगा log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा 1. अब इस 2 को आप आगे बेस में ले सकते हैं. 2 log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. सर डिफरेंशिएट करें इसे अब, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट. log x का डेरिवेटिव सर 1 अपॉन एक्स. चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लिया बेटा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेटिव. या बेटा 2 अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. इसका डेरिवेटिव लिया बेटा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एज पर चेन रूल. एंड सर एक्स का डेरिवेटिव 1. अब आप नोटिस करें सर आगे क्या रिजल्ट आता है इसका. देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट. आप एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है सर. देखिए एलसीएम आपने लिया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है बेटा. दिस इज 2 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. यहाँ एलसीएम लिया तो यह बेटा x माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो बेटा ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट होगा अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें. नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट कर दिया आपने और ये आ गया -2. फिर तो -2 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. लो प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है. टेन इनवर्स सर a cos x माइनस बी साइन एक्स ओवर b cos x प्लस a साइन x. क्या करना चाहिए इसे सर. ये एक्सप्रेशन आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई में. ध्यान से देखो सर, x और y के प्लेस पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है लेकिन यहाँ पर 1 चाहिए, तो सिंपली इसको 1 बना लो बस. 1 कैसे बनाएंगे. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x. सब ब्रैकेट के अंदर ही b cos x से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा बेटा a बाय b. इसे b cos x से डिवाइड किया तो 10x. यहाँ बेटा जी b cos x से डिवाइड किया 1 एंड दिस इज a बाय b 10x. अब आप नोटिस करें टेन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई. दिस इज टाइम इनवर्स x माइनस टाइम इनवर्स y. तो बेटा y आपके पास आ गया टेन इनवर्स सर a बाय b माइनस में x. अब डिफरेंशिएट करें तो सर कांस्टेंट है ये, कहीं भी x नहीं है, 0 एंड दिस इज -1. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, -1. पैरामीट्रिक फॉर्म पे बेस्ड डेरिवेटिव.
एक्स दे दिया गया ए कॉस क्यूब, वाई दे दिया बी साइन क्यूब, देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना बेटा। सो एक्स आपको गिवन है बेटा ए कॉस क्यूब, वाई आपको गिवन है बेटा बी साइन क्यूब, डिफ्रेंशिएट किया दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सर डी एक्स बाई डी थीटा, डेरिवेटिव इसका अगर हम लें तो ये आगे बेटा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी थीटा, ये बेटा 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो सर डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकाले दो, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3a साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन से साइन कॉस से कॉस, तो माइनस b अपॉन a टेन थीटा, ये आ गया आंसर आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ जाओ बच्चों, एक्स आपको गिवन है बेटा a इंटू में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई गिवन आपको a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों x गिवन है कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म में आप देख रहे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग ही डेरिवेटिव लेना बेटा, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, डी एक्स बाई डी थीटा, पहले इसको डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट, कॉन्स्टेंट है मल्टीपल में ए सेम रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव यहाँ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा सेम, उसके बाद थीटा सेम, साइन का डेरिवेटिव कॉस, बेटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, ए थीटा कॉस थीटा आ गया बेटा ये। सिमिलरली यहाँ पे बेटा डी वाई बाई डी थीटा, ए रहेगा सेम, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा सेम, उसके बाद थीटा सेम, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो बेटा ये ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, तो प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी थीटा का रिजल्ट आ गया आपका ए थीटा साइन थीटा, तो ये डी वाई बाई डी थीटा का रिजल्ट है। उसी तरह से सर डी एक्स बाई डी थीटा का रिजल्ट आपके पास है, ध्यान से देखें, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, दिस इज डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इट मीन्स ए थीटा साइन थीटा बाय ए थीटा कॉस थीटा, कैंसिल आउट, रिजल्ट टेन थीटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहां से मिले उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डाउट्स के लिए आप मुझे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सबको पता है, मैं रिपीट कर रहा हूं 8750 अगेन 875080। तो आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और क्वेश्चंस करने में, मैथ्स खजाना के अलावा भी अगर आप वर्किंग कर रहे हैं और आपके डाउट्स निकल रहे हैं, यस मुझे कनेक्ट करें। 56 प्यारे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो सर मैं वहां पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, अगेन आपके पास ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है आपने। बेटा पहले डी एक्स बाई डी टी लिया हमने, डेरिवेटिव इसका डी वाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट, टी इज द पैरामीटर, तो सर दोनों का पहले अलग अलग आपने डेरिवेटिव निकाला, वो ये आ गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स that will be dy by dt divided by dx by dt, सर 3t स्क्वायर बाई 2t, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव लेके आपका dy by dx का रिजल्ट ये आ रहा है, और t एलिमिनेट कर दें तो ये आ गया 3 बाई 2 इंटू में t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसे डेरिवेटिव लिया आपने तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बेटा क्या आएगा इसका डेरिवेटिव
दिस इज डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स तो सर इसका रेसिप्रोकल है, ध्यान से देखें। तो इसका रेसिप्रोकल आपने यहां पे यूज करना है 3/2 इंटू में 1/2t, यानी सर 3/4t, 3/4t। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर फंक्शन दिया ये, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना इस फंक्शन का, यानी डेरिवेटिव निकालना आपने इसका। सर फंक्शन अगर आपके पास log x है तो फंक्शन का रिजल्ट log x पे क्या होगा, हमें डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो सर यहाँ पे आपने x को पहले रिप्लेस किया log x से, जब x को log x रखेंगे तो फंक्शन बन गया सर log of log x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव 1/log x एज पर चेन रूल, मल्टीपल में 1/x। तो आंसर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, आ जाओ बेटा। सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव, अरे लो जी यार, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव तो सबको ही पता है यार, इसमें बताने की क्या जरूरत है। सर क्या होता है 1/x रूट ऑफ x² - 1, लेकिन सर मॉड लगाना है, ध्यान रहे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिपेंडिंग ऑन द डोमेन, किस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो मर्जी डोमेन हो मॉड रहेगा, यहां ध्यान रखना। सर फंक्शन आपको दिया गया log ऑफ sin x टू द बेस रूट sin x। आप सबको पता है कि log ऑफ a टू द बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है। सर इसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना। तो सर यहाँ पे a देखिए रूट sin x है, अगर ये भी रूट sin x होता तो इस फंक्शन का ये आंसर 1 हो जाता। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसे log ऑफ, इसको लिख सकते हैं रूट sin x का स्क्वायर। अब 2 को अगर हम आगे ले लें तो 2 log रूट sin x टू द बेस रूट sin x एंड log a टू द बेस a, सर दैट इज 1। अब बताइए डेरिवेटिव क्या होगा सर, dy बाई dx क्या होगा, दैट विल बी 0, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए प्यारे बच्चों, e की पावर log ऑफ x+1 माइनस log x, सर ये दिया है, अब डेरिवेटिव बताना है। यार आप खुद ही बताओ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको हम कुछ इस मैनर से लिख सकते हैं बेटा, e की पावर log एंड e की पावर log fx। सर e की पावर log ऑफ fx क्या होता है ये, सर ये होता है fx। उसी मैनर से सर इसको अगर हम देखें तो ये आएगा सर e रेज़ टू पावर log fx, e की पावर log fx, सर ये आ गया फंक्शन fx। तो y आपके पास आ गया 1 + 1/x। प्यारे बच्चों डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 1 का तो 0 हो गया, 1/x का -1/x²। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बेटा इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यू आ रहे हैं, जितने ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीयूटी का एडवांटेज मिलेगा रिजल्ट का। टेस्ट रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो भी टेस्ट आगे कंडक्ट किए जा रहे हैं उन टेस्ट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। अटेम्प्ट